Yes, check out illustration number 8, page number 16.15, page number 16.15, illustration number 8, page number 16.15. On 1st April 2015, Manas Limited, on 1st April 2016, Manas Limited purchased 10 machines of 30,000 each. On 30th June 2016, one machine out of 10 machine purchased on 1st April 2015 was sold for 24,000, and on 31st December 2017, one more machine was sold for 22,500. A new machine was purchased on 30th September 2018 for 32,000. The company has adopted the practice of providing depreciation at 10% per annum on original cost of machine. The company has closed its books on 31st March every year. You are required to prepare a machinery account up to 31st March 2019. तो देखो अपन क्या कर रहे हैं, 10 मशीन्स परचेज कर रहे हैं. आउट ऑफ 10 मशीन्स 2 मशीन्स आगे जाके अपन क्या करेंगे, सेल करेंगे. तो अपन जब मशीन के अकाउंट में इसको रिकॉर्ड करेंगे तो ऐसे करेंगे, 1 मशीन और 8 मशीन जो है रिमेनिंग उनको एक साथ, क्योंकि आउट ऑफ 10 2 मशीन इन फ्यूचर क्या होंगी, सेल होंगी. तो आगे की कैलकुलेशन इजी हो जाए, इसलिए स्टार्टिंग में अपन इनको 3 पार्ट्स में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे. तो यहाँ पे बेसिकली अपन को क्या बनाना है, मशीनरी अकाउंट बनाना है. तो डेबिट क्रेडिट, कौन सा अकाउंट बनाना है आपको, मशीनरी अकाउंट. डेट, पर्टिकुलर, JF जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट. देखो आपका जो अकाउंटिंग ईयर है वो स्टार्ट होगा कब से, 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2016. ये आपका फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर है, 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016. तो 1 अप्रैल, सबसे पहले अपन ने 1 अप्रैल 2015 को मशीनरी परचेज करी, तो अपन एंट्री पास करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. कितने की मशीन खरीदी है, 30,000, मतलब 10 मशीन्स खरीदी हैं. एक मशीन कितने की है, 30,000 की है. तो टोटल कितनी हो गई, 3 लाख. तो एंट्री क्या हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 3 लाख. तो यहां लिखेंगे 2015 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट कितनी है, 10 मशीन्स हैं. आउट ऑफ 10 2 मशीन आगे जाके सेल होंगी. तो उसको अपन 3 तरीके से बाइफिकेट कर सकते हैं. फर्स्ट मशीन 30,000, फिर एक और मशीन 30,000, और फिर जो रिमेनिंग 8 मशीन है वो सेल नहीं हो रही, तो इनको एक साथ लिख देते हैं. तो 8 मशीन, एक की कॉस्ट है 30, तो कितना हो गया, 2,40,000. तो टोटल कितना हो गया आपका, 3 लाख. तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 30,000 और 2,40,000 कितना हो गया, 3 लाख. ठीक है. अब ड्यूरिंग द ईयर इसके सिवा और तो किसी न्यू मशीन को ना परचेज कराए ना सेल कराए, तो एंड ऑफ द ईयर में इनके ऊपर क्या लगाएंगे अपन, डेप्रिसिएशन. तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, सो डेप्रिसिएशन ऑन फर्स्ट मशीन कितनी है, 30,000. ये फर्स्ट मशीन ये हमारी 30,000. डेप्रिसिएशन कितना लगाना है, 10% ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. तो 30,000 का 10% कितना होगा, 3,000.
फिर डेप्रिसिएशन ऑन सेकंड मशीन, डेप्रिसिएशन ऑन सेकंड मशीन, तो 30,000 का 10% कितना होगा 3,000। फिर डेप्रिसिएशन ऑन थर्ड मशीन, डेप्रिसिएशन ऑन थर्ड मशीन कितना है 2,40,000 का 10%, 2,40,000 का 10% कितना होगा 24,000। तो अब मशीन कब खरीदी थी 1 अप्रैल, तो पूरे 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो फर्स्ट मशीन पे डेप्रिसिएशन लगेगा कितना 3,000 पूरे साल भर का। सेकंड मशीन पे डेप्रिसिएशन लगेगा कितना 3,000 पूरे साल भर का। और थर्ड मशीन पे भी पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन लगेगा कितना 24,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया 30,000। टोटल डेप्रिसिएशन हो गया कितना 30,000। तो मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट किया है, किससे क्रेडिट करा है डेप्रिसिएशन से। तो 2016 31st March by depreciation account, फर्स्ट मशीन का कितना है डेप्रिसिएशन 3,000। सेकेंड मशीन कितना है डेप्रिसिएशन 3,000 एंड थर्ड मशीन कितना है डेप्रिसिएशन 24,000। तो टोटली कितना हो गया आपका 30,000। इस पर बैलेंस लिखेंगे 31st March बाय बैलेंस कैरी डाउन फर्स्ट मशीन 30,000 है, इस पे 3,000 का डेप्रिसिएशन लग गया तो कितना रह गया 27,000। सेकेंड मशीन 30,000 है, इस पे 3,000 का डेप्रिसिएशन लग गया कितना रह गया 27,000। एंड थर्ड मशीन कितनी है 2,40,000, तो इस 2,40,000 है, तो 2,40,000 की मशीन पे 24,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, क्या रहेगी वैल्यू 2,16,000। 2,16,000 तो 2,16,000 प्लस 27,000 प्लस 27,000 कितना हो गया 2,70,000। 2,70,000 टोटल करेंगे तो ये टोटल आ रहा है आपका कितना 3 लाख और 3 लाख। फिर 2016 1 अप्रैल 2016 1 अप्रैल यहां लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्स्ट मशीन 27,000, सेकेंड मशीन 27,000 एंड थर्ड मशीन 2,16,000। टोटल कितना हो गया 2,70,000। अब हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर होगा 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017। ये हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017। तो कह रहे हैं 30 जून 2016, तो 30 जून 2016 इसी में आएगा, 30 जून 2016 इसी अकाउंटिंग ईयर में आएगा। कह रहे हैं ऑन 30 जून 2016 one machine out of 10 machine purchased on 1st April 2015 was sold for 24,000। तो अपन मानते हैं जो हमारी फर्स्ट मशीन है, ये जो हमारी फर्स्ट मशीन है इसको हमने 30 जून 2016 को सेल कर दिया। कितने में सेल कर दिया 24,000 में सेल कर दिया। तो इस करंट ईयर में इसको 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक तो यूज कराए, तो सबसे पहले इस पे 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक का क्या लगाएंगे डेप्रिसिएशन। क्या एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। कितना डेप्रिसिएशन था पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन 3,000 निकाला था ये अपन ने,
पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन निकाला था कितना 3000। अभी अपन को कितना डेप्रिसिएशन लगाना है, अभी अपन को डेप्रिसिएशन लगाना है 1 अप्रैल से 30 जून। तो 1 अप्रैल से 30 जून कितने होते हैं, 3 मंथ्स होते हैं। तो 3000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12 कितना होता है ये आपका 750। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 750। तो यहां लिखेंगे 2016 30 जून बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना 750 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना 750। फिर 30 जून को अपन ने क्या करा, अपन ने अपनी मशीन को सेल कर दिया कितने में 24,000 में। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी कितने में सेल करा 24,000 में सेल करा है 24,000 में। तो मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करा है किससे, बैंक से। तो यहां लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 24,000। अब इस मशीन को अपन ने सेल करा है, तो मशीन को सेल करने से या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो ये प्रॉफिट लॉस अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं। जब अकाउंटिंग स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2016 को, तो हमारी मशीन की जो वैल्यू थी वो कितनी थी 27,000 थी। फिर अपन ने करंट ईयर में इसको 3 मंथ्स यूज करा, तो इस पे अपन डेप्रिसिएशन लगाएंगे कितने मंथ्स का 3 मंथ्स का। कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा 3 मंथ्स का। तो 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाया कितना 750। कितना आया आपका 750। तो ये मशीन की वैल्यू आ गई कब की 30 जून 2016 की। कितनी वैल्यू आ गई 27,000 माइनस 750। तो ये वैल्यू आ गई 26,250। 26,250 की मशीन को अपन ने सेल कर दिया। कितने में सेल कर दिया 24,000 में सेल कर दिया। 26,250 की मशीन को अपन ने 24,000 में सेल कर दिया। अपन को 2250 का अपन को 2250 का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना है 2250। तो इस लॉस को अपन कहाँ ट्रांसफर करेंगे पीएनएल में। तो 30 जून को एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 2250। तो यहां लिखेंगे 30 जून को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2250। ठीक है। अब और कुछ हुआ क्या इस अकाउंटिंग ईयर 16-17 में, और कुछ भी नहीं हो रहा। तो अब एंड ऑफ द ईयर में अभी जो बाकी की मशीन्स रह गई 31 मार्च 2017, ये जो बाकी की सेकंड और थर्ड मशीन्स हैं इसके ऊपर क्या लगाएंगे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी कितना लगेगा। जो सेकंड मशीन है उस पर साल भर का 3,000। ये जो अभी अपन ने लिखा था स्ट्रेट लाइन मेथड है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल सेम रहेगा। तो इस पे 3,000 और इस पे कितना लगेगा 24,000। तो कितना हो गया डेप्रिसिएशन 27,000। कितना डेप्रिसिएशन लगेगा 27,000। तो यहां लिखेंगे 2017 31 मार्च
बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट सेकंड मशीन कितना है 3000 और थर्ड मशीन कितना है 24,000, कितना हो गया 27,000। फिर अपन इसका बैलेंस निकालेंगे 31 मार्च को, तो यहां लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन सेकेंड मशीन कितने की है 27,000 की, उस पर 3,000 का डेप्रिसिएशन लग गया। 27,000 की मशीन पे 3,000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया, क्या रहेगी वैल्यू 24,000। थर्ड मशीन 2,16,000 की है, उस पर 24,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, कितना 24,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, क्या वैल्यू रहेगी 1,92,000। सो 1,92,000 प्लस 24,000, तो ये आएगा आपका कितना 2,16,000, 2,16,000। इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा 2,70,000 और 2,70,000, ठीक है। अब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर कब से कब तक का होगा, कब खत्म हुआ 2017, तो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर जो होगा वो होगा 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2018, ये हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर होगा। तो सबसे पहले 2017 1 अप्रैल अपन बैलेंस उतारते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन सेकंड मशीन, कितना था बैलेंस, सेकंड मशीन का बैलेंस ये था 24 और थर्ड मशीन का कितना था 1,92,000, तो 24,000 और 1,92,000, 24,000 और 1,92,000, टोटल कितना हो गया 2,16,000। अब पढ़ो, कह रहे हैं ऑन 31 दिसंबर 2017, ऑन 31 दिसंबर 2017, तो 31 दिसंबर 2017 इसी अकाउंटिंग ईयर में आएगा। तो ऑन 31 दिसंबर 2017 अपन ने एक और मशीन को सेल करा 22,500 में, तो अपन मानते हैं जो सेकंड मशीन है इसको अपन ने सेल कर दिया कितने में 22,500 में, क्या करा इसको सेल कर दिया। तो सबसे यानी करंट ईयर में इसको अपन ने 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक यूज करा है, तो इस पे अपन 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक का क्या लगाएंगे डेप्रिसिएशन। तो एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो साल भर का डेप्रिसिएशन लग रहा था 3,000, ये लगा रहे थे अभी अपन साल भर का डेप्रिसिएशन 3,000, तो अभी अपन को कब से कब तक का डेप्रिसिएशन लगाना है 1 अप्रैल से 31 दिसंबर। तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर कितने होते हैं 9 मंथ्स, तो इंटू 9/12, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 मंथ्स होते हैं। तो 3,000 इंटू 9/12, तो 3,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आएगा आपका कितना 2250। तो मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो यहाँ लिखेंगे 2017 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 2250। अब अपन ने इसको सेल कराया कितने में सेल कराया 22,500 में इसको सेल कराया, 22,500 में इसको क्या कराया सेल कराया। कितने में सेल कराया 22,500 में इसको अपन ने सेल कराया। तो इसको सेल करने की एंट्री क्या होगी, इसको सेल करने की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी,
कितने में सेल करा है अपन ने इसको? 22,500 में सेल करा है। तो मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट कराए, मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट कराए इससे बैंक से, तो यहां लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट कितने में सेल करा है? 22,500 में सेल करा है। तो अब इसको सेल करने से या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। कैसे निकालेंगे प्रॉफिट लॉस? जब हमारा अकाउंटिंग स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2017, तो हमारी जो मशीन अपन सेल कर रहे हैं इसकी वैल्यू क्या थी? 24,000 थी। अब इस पे अपन डेप्रिसिएशन लगाएंगे, कितने मंथ्स का? 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 2250। तो 24,000 की मशीन है, 20 कितने की थी? 24,000 की मशीन थी, इस पे 2250 का डेप्रिसिएशन लग गया, क्या वैल्यू रह गई? 21,750। तो ये मशीन की वैल्यू आ गई कब? 31 दिसंबर 2017, 31 सितंबर 2017 हमारी मशीन की जो बुक वैल्यू थी वो 21,750 थी, और 21,750 की मशीन को अपन ने सेल कर दिया। कितने में सेल कर दिया? 22,500 रुपीज में सेल कर दिया। तो 21,750 की मशीन को 22,500 में सेल कर दिया। तो यहाँ पे आपको 750 रुपीज का क्या हो रहा है? यहाँ पे आपको 750 रुपीज का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना है? 750 है। तो इस प्रॉफिट को अपन कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? पीएनएल में। तो एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 750। तो 31 दिसंबर को यहाँ पे मशीनरी अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना? 750, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 750। ठीक है। और कुछ हुआ क्या? अकाउंटिंग ईयर 17-18 में न्यू मशीन खरीदी है 30 सितंबर 18 में, तो अगला साल हो गया। तो इस अकाउंटिंग ईयर में और कुछ भी नहीं हुआ है, तो हमारे पास केवल ये थर्ड मशीन बची है 1,92,000 की। अच्छा हाँ, थर्ड मशीन बची है 1,92,000 की। इसके ऊपर एंड ऑफ द ईयर में क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन। तो 31 मार्च 2018 इस पे क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। तो एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। कितना डेप्रिसिएशन लगा? 24,000 रुपीज का। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 24,000। तो मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे 2018 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना? 24,000। फिर बैलेंस निकालेंगे 31 मार्च को, बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना था? 1,92,000 की मशीन थी, 1,92,000 की मशीन पे 24,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो क्या वैल्यू रह गई? 1,68,000। क्या वैल्यू रह गई? 1,68,000। तो टोटल करेंगे आएगा 2,16,750, 2,16,750। अब हमारा जो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर है, यहां तक क्लियर है सबको? अब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर
नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर होगा हमारा कब से कब तक का, 1 अप्रैल 2018 से 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019, ये हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर है। 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019। सो 2018 1 अप्रैल, सबसे पहले बैलेंस लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 1,68,000, कितना है बैलेंस, 1,68,000। अब क्या हुआ, कह रहे हैं ऑन 30 सितंबर 2018, ऑन 30 सितंबर 2018 अपन ने एक न्यू मशीन परचेज करी 32,000 की, तो एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, सॉरी अपन ने 30 सितंबर 2018 को अपन ने क्या करा, 30 सितंबर 2018 को अपन ने न्यू मशीन खरीदी 32,000 की, तो एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने की खरीदी है, 32,000, तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट करा है किससे, बैंक से, तो मशीनरी अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 32,000। अब ड्यूरिंग द ईयर और किसी नई मशीन को खरीदा या बेचा गया, तो ना तो अब किसी न्यू मशीन को परचेज करा है इस अकाउंटिंग ईयर में, ना सेल करा है, तो अब एंड ऑफ द ईयर पे इन दोनों मशीन्स पे क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। तो 31 मार्च 2019 एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो जो थर्ड मशीन है, उस पर तो कोई पूरे साल भर का लगेगा, कितना लगाया अभी, 24,000, ये निकाला था 24,000, तो इस पे तो पूरे साल भर का लगेगा कितना, 24,000। डेप्रिसिएशन ऑन फोर्थ मशीन कितनी खरीदी है, 32,000, डेप्रिसिएशन की रेट क्या है, 10%, तो 32,000 का 10% कितना होता है, 3,200 पर एनम। तो ये जो फोर्थ मशीन खरीदी है इस पे साल भर का डेप्रिसिएशन है 3,000 पर एनम, लेकिन अपन को साल भर का नहीं लगाना है, कब से कब तक का लगाना है, ये मशीन खरीदी थी 30 सितंबर, तो इस पे अपन को डेप्रिसिएशन लगाना है 1 अक्टूबर से या 30 सितंबर से 31 मार्च। कितने मंथ्स होते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स होते हैं, तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा 1,600, कितना आएगा, 1,600। सो 1,600 प्लस 24,000, तो कितना हो गया डेप्रिसिएशन आपका, 25,600। तो मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो यहां लिखेंगे 2019 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, थर्ड मशीन कितना है, 24,000, और जो फोर्थ मशीन अपन ने खरीदी है, उस पर कितना लगा, 1,600। टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 25,600 31 मार्च बाय बैलेंस कैरिड डाउन। थर्ड मशीन का कितना होगा, 1,68,000 है, इस 1,68,000 पे 24,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, क्या रहेगी वैल्यू, 1,44,000, और फोर्थ मशीन 32,000 की है, इस 32,000 पे 1,600 का डेप्रिसिएशन लग गया, क्या वैल्यू रहेगी, 30,400। तो 30,400 प्लस 1,44,000, तो क्या हो गया, 1,74,400, 1,74,400। टोटल करेंगे तो ये आ रहा है आपका
और 2 लाख। समझ में आ गई है? तो यहां पे हमारा ये फर्स्ट मेथड कंप्लीट हो गया इस क्वेश्चन के साथ, डेट इज स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड कंप्लीट हो गया। अब कल से अपन करेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड।